नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। जैसा कि आप जानते हैं कि हर सेशन में हम एग्जाम से पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज शुरू करते हैं और उनसे विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। हम जो प्रश्न बताते हैं वो लगभग 80% से भी ज़्यादा एग्जाम में जरूर आते हैं। इसी उम्मीद के साथ, इसी विश्वास के साथ हम 2022 एग्जाम के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपकी वजह से बहुत सारे विद्यार्थियों को हेल्प मिल सके और वो भी अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हमने फर्स्ट यूनिट को अपलोड कर दिया है और इलेक्ट्रॉनिक्स की भी हमने फर्स्ट यूनिट को अपलोड कर दिया है। आज हम बीएससी फाइनल ईयर फिजिक्स एग्जाम 2022 की जो पेपर फर्स्ट क्वांटम मैकेनिक्स है उसकी यूनिट नंबर 2 श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर रहे हैं। हो सकता है कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो सेकेंड ईयर में लगती हो, किसी में फर्स्ट ईयर में लगती हो, तो वो आप अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, अपनी क्लास के अकॉर्डिंग इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। यहाँ पर मैं ये जो यूनिट और पेपर का सिस्टम है ये मैं महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के सिलेबस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो एग्जाम की टेंशन आप बिल्कुल भी ना लें। आप जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ बस उनको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना, आपको एग्जाम में ये प्रश्न जरूर मिल जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और लाइक बटन को भी दबा दीजिएगा। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां से आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बीएससी पार्ट 3 एग्जाम 2022 फिजिक्स फर्स्ट पेपर आपका है क्वांटम मैकेनिक्स का। सेक्शन ए के अंदर हम क्वेश्चंस को देखते हैं। सेक्शन ए के अंदर आप देखें तो यहाँ पर आपको सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे मिलता है कि डिफाइन एडजॉइंट ऑपरेटर, कि एडजॉइंट ऑपरेटर जो है वो क्या होता है, यानी संलग्न संकारक को परिभाषित करें। पीछे के एग्जाम्स के अंदर हर्मिटियन ऑपरेटर्स को, हर्मिशियन ऑपरेटर को और लीनियर ऑपरेटर को पूछा गया था। हो सकता है वो रिपीट भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर यहाँ पर जो संभावनाएं हैं अब की बार वो एडजॉइंट ऑपरेटर की बनती हैं। तो एडजॉइंट ऑपरेटर को आप अच्छे तरीके से तैयार करें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आता है कि राइट कोरस्पॉन्डिंग ऑपरेटर टू द एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम। जैसा कि आप जानते हैं हमारे पास एनर्जी, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम और आपका एक जो पोजीशन का एक्स होता है, इनके जो संकारक हैं वो आपको अच्छे तरीके से याद करने हैं कि इनका संकारक क्या क्या होता है, इनके ऑपरेटर क्या क्या होते हैं। तो पीछे एनर्जी और मोमेंटम के लिए पूछा गया है, तो एनर्जी का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपको अब की बार एंगुलर मोमेंटम का जो ऑपरेटर है वो पूछ लिया जाए। तो इन सभी ऑपरेटर्स को आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। इसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो हर्मिटियन संकारक काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी जो एप्लीकेशन है, इसके जो अनुप्रयोग हैं, इसके कुछ 2 प्रमेय भी आती हैं, ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो हर्मिटियन संकारक क्या होता है, हर्मिटियन ऑपरेटर, हर्मिशियन ऑपरेटर क्या है, इसका जो एक बेसिक रिलेशन है, फॉर्मूला है, वो आपको याद रखना होगा, याद आपको अच्छे तरीके से करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हम पढ़ते हैं कि जो नॉर्मलाइजेशन है वेव फंक्शन का और ऑर्थोगोनलिटी है वेव फंक्शन की, यानी कि आइगेन फलनों का परसमानीकरण और लांबिकता को परिभाषित करें कि ये परसमानीकरण का रिलेशन क्या होता है और लांबिकता का रिलेशन क्या होता है। इन दोनों को आप बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना, क्योंकि इन पर आपको न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं और यहाँ पर आपको सेक्शन ए के अंदर इनको डिफाइन करना भी पूछा जा सकता है। तो ये जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं ये आप अच्छे तरीके से क्लियर कर लेना, इनमें से आपको एग्जाम में प्रश्न जरूर मिलेंगे। अब हम बात करते हैं सेक्शन बी की। तो सेक्शन बी के अंदर जो अपने हर्मिशियन ऑपरेटर हैं उस पे न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं और इसकी जो एप्लीकेशन है वो भी आती हैं। तो प्रूव दैट फॉलोइंग ऑपरेटर आर हर्मिशियन, कि आपको बताना है कि ये ऑपरेटर है वो हर्मिशियन ऑपरेटर हैं। यानी यहाँ पर मोमेंटम ऑपरेटर है पी एक्स कैप, इसको आपको प्रूफ करना है कि हर्मिशियन ऑपरेटर होगा। और आपका एक लाप्लासियन ऑपरेटर जो होता है डेल स्क्वायर, इसको आपको हर्मिशियन ऑपरेटर प्रूफ करके दिखाना है। एक आपका एनर्जी का भी होता है और एक आपका हैमिल्टोनियन ऑपरेटर भी होता है। तो अगर आप करना चाहें तो इन चारों को अच्छे तरीके से याद कर लेना। आपको ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एनर्जी, लाप्लासियन और आपका मोमेंटम ऑपरेटर। इन तीनों को किस तरीके से प्रूफ किया जाता है ये आपकी बुक में अच्छे तरीके से दे रखा है और हमने जो पीडीएफ नोट्स डाल रखे हैं उनमें इनको प्रूफ करके दिखाया हुआ है। तो इनको आप अच्छे तरीके से तैयार करें। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका पी एक्स कैप और लाप्लासियन ऑपरेटर रहेगा। इसके बाद हम बात करें सेकंड क्वेश्चन की सेक्शन बी में, तो प्रूव दैट द आइगन वैल्यू ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर इज रियल।
यानी ये एक थ्योरम है जो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर क्या कहा गया है कि आपको ये प्रूफ करना है कि हर्मिटी ऑपरेटर जो होते हैं, हर्मिटी संकारक जो होते हैं, उनके आइगन मान वास्तविक होते हैं, रियल होते हैं, ये आपको प्रूफ करना है। हर्मिशियन ऑपरेटर की एक दूसरी थ्योरम भी है जिसमें आपको आइगन फलन जो होते हैं, आइगन फंक्शन होते हैं, उनको ऑर्थोगोनलिटी उनकी यानी कि उनकी लांबिकता प्रूफ करनी है। तो आप उस पर भी एक नज़र डाल लेना। बाकी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है किस प्रकार से इनको रियल हम प्रूफ करते हैं, और नोट्स के अंदर हमने करवा रखे हैं। आप चाहें तो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इनका सॉल्यूशन मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे तब वहाँ पर इनके PDF जो हमारे पास हमने डाल रखी हैं, वहाँ से आप इनका सॉल्यूशन देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन सी की, जो कि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यूनिट नंबर 2 से सेक्शन सी में एक क्वेश्चन जो है वो लगभग स्टेबल ही रहता है, उसके अलावा कुछ आता भी नहीं है। फिर भी हम यहाँ पर आपको इस तरीके से क्वेश्चन बता रहे हैं कि एग्जाम में आपको बिल्कुल भी निराश ना होना पड़े। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, गिव द डेफिनेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू, फाइंड द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन एनर्जी मोमेंटम एंड प्रूव दैट द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द स्क्वायर ऑफ ईच ऑब्जर्वेशनल क्वांटिटी इज पॉजिटिव एंड रियल। यानी आपको प्रत्याशा मान की परिभाषा देनी है कि प्रत्याशा मान क्या होते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये प्रत्याशा मान जो है वो 4th यूनिट के अंदर भी पूछे जाते हैं। तो स्थिति यानी कि पोजीशन, एनर्जी और मोमेंटम के लिए प्रत्याशा मान ज्ञात करें, किस प्रकार से इनका रिलेशन दिया जाता है। और इसके साथ साथ एक कंबाइंड रूप में एक न्यूमेरिकल भी आपको पूछा जा सकता है कि आपको ये प्रूफ करना है कि कोई भी प्रेक्षण योग्य जो राशि है, ऑब्जर्वेशन जो कोई भी क्वांटिटी है, उसके वर्ग का जो प्रत्याशा मान है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, वो पॉजिटिव और रियल होता है, धनात्मक और वास्तविक होता है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। इसके अलावा ये जो एरेनफेस्ट थ्योरम है, ये हमेशा ही आती है, क्योंकि इस यूनिट में 5 नंबर क्वेश्चन के लिए यानी कि सेक्शन सी के लिए और कोई बड़ा क्वेश्चन बनता नहीं है। अगर सेक्शन सी में और क्वेश्चन देना चाहता है तो वो किसी 2 क्वेश्चन को मिला करके ऐड करके देगा, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर प्रत्याशा मान के बारे में बता दिया। तो आप इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना, हो सकता है ये रिपीट हो जाए। एरेनफेस्ट प्रमेय का स्टेटमेंट लिख के उनको प्रूफ करना। इसके अंदर 2 पार्ट आते हैं, इसके दोनों पार्ट को आपको प्रूफ करके दिखाना होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।